friends, this is Khushi and I welcome you all in this lecture. Today we are going to start fifth poem of class 9 from Beehive, which is A Legend of the Northland and is written by Phoebe Cary. Written by यानी कि इसके पोएट कौन है? Phoebe Cary. So she is Phoebe Cary. तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. पोएम स्टार्ट करने से पहले हम इसमें लेजेंड और नॉर्थलैंड का मतलब हम जान लेते हैं. इसकी मीनिंग क्या होती है? लेजेंड का मतलब होता है एन ओल्ड स्टोरी, यानी कि बहुत ही पुरानी और या फिर कह लीजिए हिस्टोरिकल स्टोरी. और नॉर्थलैंड का मतलब क्या होता है? अ प्लेस नियर अबाउट द नॉर्थ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल के आसपास का एरिया, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थलैंड. और इस पोएम में क्या हम पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं. उसके बाद फिर हम अपनी पोएम स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन दी गई है. दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. तो इस पोएम में हम पहले तो हम इस पोएम में स्टार्टिंग में नॉर्थलैंड के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्थलैंड के कुछ फीचर्स इसमें डिस्क्राइब किए रहेंगे. उसके बाद फिर हम आगे जब पोएम पढ़ेंगे तो उसमें हमें एक स्टोरी मिलेगी जिसमें क्या दिया रहेगा कि एक ओल्ड लेडी किस तरह से एक सेंट पीटर को एंगर्ड यानी गुस्सा दिलाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपनी ग्रीड की वजह से सेंट पीटर को एक ओल्ड लेडी गुस्सा दिलाती है. कैसे, वो हम अपनी पोएम में पढ़ेंगे. तो चलिए हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड. अवे अवे का मतलब क्या होता है? बहुत बहुत दूर. इन द नॉर्थलैंड में मतलब बहुत बहुत दूर, जो कि नॉर्थलैंड में. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे दिन के घंटे बहुत ही कम होते हैं. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जहाँ पर नाइट्स यानी कि रात बहुत ही बड़ी लगती है. कब? सर्दियों में. सर्दियों में वहाँ की नॉर्थलैंड में, यहाँ पे नॉर्थलैंड की बात की जा रही है, सर्दियों में नॉर्थलैंड की रात बहुत बड़ी लगती है और वहाँ के दिन बहुत ही छोटे होते हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. दे कैन नॉट यानी कि वहाँ नॉर्थलैंड के पीपल्स के बारे में बताया जा रहा है कि इतनी लंबी रात होती है कि वहाँ के लोग इतना देर तक नहीं सो सकते हैं. अगर आप नॉर्थलैंड में आप सो रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप रात में सोएंगे तो सुबह उठेंगे तब भी आपको रात ही जैसा महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पे इतना लंबी रात होती है. तो आगे चलते हैं. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. तो यहाँ पे नॉर्थलैंड के बारे में बताया जा रहा है कि जहाँ पर वहाँ क्योंकि ठंड रहती है तो वहाँ पे स्नो भी रहते हैं, और जहाँ पर रेंडियर पाए जाते हैं. रेंडियर एक जानवर है जो कि स्नो पे चलता है, बर्फीली जगहों पे रहता है. तो मैं अभी आपको दिखा दूँगी कि रेंडियर होता कैसा है. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, वहाँ पे रेंडियर को चलाने के लिए हार्नेस जब खींचते हैं तो रेंडियर बहुत ही तेज़ चलता है. हार्नेस का मतलब क्या होता है? जैसे आप हॉर्स चलाते हैं तो हॉर्स को राइड करने के लिए हम जो पुल करते हैं जिससे हॉर्स आगे स्पीड पकड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्नेस कहते हैं. टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, और उन रेंडियर के साथ साथ में रहता है स्लेजेस. स्लेजेस का मतलब जैसे आप क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज को देखते ही होंगे कि सेंटा क्लॉज एक व्हीकल पे आते हैं जो कि रेंडियर से साथ जुड़ा रहता है. तो जिसके साथ वो जुड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? हार्नेस. मैं भी आपको दिखा दूँगी. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स, और वहाँ पे ये नॉर्थलैंड के बारे में बात की जा रही है कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं बहुत ही फ़नी लगते हैं, क्योंकि वो भालू के बच्चे लगते हैं. जैसे कि ठंडियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो वहाँ के भी बच्चे वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही फ़नी लगते हैं, क्योंकि उनके क्लोथ्स फरी रहते हैं और जिसकी वजह से वो भालू लगते हैं और इसलिए वो फ़नी लगते हैं.
तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि रेंडियर क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है और स्लेजेस क्या होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये है रेंडियर और ये है स्लेजेस, यानी कि जिस पे इंसान बैठता है। और इस स्लेज के साथ जिस तरह से रेंडियर जुड़ा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक रोप के सहारे ये स्लेज रेंडियर से जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पे जो बैठता है स्लेज पर, वो जब इस रोप को खींचता है तो रेंडियर आगे दौड़ता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्डनेस। और ये क्या है, रेंडियर, जो कि स्नो बर्फीली जगहों पे रहता है। और ये है स्लेज जिस पे लोग बैठते हैं। तो नॉर्थलैंड में भी ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि वहाँ पे स्नो रहती है तो सब लोग ज़्यादातर स्लेज से ही जाते हैं। वहाँ पे रेंडियर जिससे वो खींचता है, तो पीछे स्लेजेस पर सब लोग बैठे रहते हैं। तो चलिए हम अपनी पोएम में आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं, They tell them a curious story. I don't believe it is true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, They tell them curious story. दे किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, जो नॉर्थलैंड में जो बच्चे हैं उनके गार्जियंस के लिए यहाँ पे दे यूज़ हुआ है। और यहाँ पे जो देम इस्तेमाल हुआ है वो उन बच्चों के लिए हुआ है जो नॉर्थलैंड में रहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं पोएट कि किस तरह से बच्चों के जो गार्जियंस हैं उन्हें क्यूरियस स्टोरीज सुनाया करते हैं। क्यूरियस मतलब स्ट्रेंज, बहुत ही अलग से स्टोरी जो कि बिलीवेबल नहीं है, वो सब स्टोरीज़ उनके गार्जियन बच्चों को सुनाते हैं। यहाँ पे फिर पोएट आगे कहते हैं कि अब वो अपने लिए यहाँ पे बोल रहे हैं, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू। वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो जो कहानी सुनाते हैं वो सच्ची होती हैं, सही होती हैं, जो भी वो कहानी सुनाते हैं। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। तभी भी यहाँ पे पोएट कहते हैं कि तभी भी वो कहानी मुझे नहीं लगता कि सच्ची होती हैं, पर फिर भी उन कहानियों से हमें कोई ना कोई लेसन ज़रूर मिलेगा। मतलब उस कहानियों से हमें ज़रूर कोई ना कोई शिक्षा मिलेगी। फिर यहाँ पे वो पोएट कह रहे हैं कि अब मैं वो कहानी उसमें से एक सुनाने वाला हूँ। इफ़ आई टेल द टेल, टेल का मतलब क्या होता है, स्टोरी। तो वो अब इस पोएम में वो पोएट जो है, पोएट कौन है, फेबी कैरी, सुनाने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know. तो यहाँ पे बताया जा रहा है once when the good Saint Peter, यानी कि एक बार की बात है जब इस दुनिया में जब गुड सेंट पीटर यानी कि अच्छे सेंट पीटर्स रहते थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब इस दुनिया में, तब की बात बताई जा रही है स्टोरी में कि जब इस दुनिया में सेंट पीटर रहते थे। सेंट पीटर का मतलब कि जो जीसस ऑफ क्रिस्ट रहते हैं, यानी कि क्रिस्ट के जो जीसस रहते हैं उन्हें सेंट पीटर कहते हैं। तो ये स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये तब की बात है जब इस दुनिया में सेंट पीटर, अच्छे सेंट पीटर्स रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। और वो सेंट पीटर क्या करते थे, पूरी दुनिया का चक्कर लगाते थे और सबको प्रीचिंग देते थे। प्रीचिंग का मतलब क्या होता है, किसी को रिलीजियस के बारे में बताना, टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट रिलीजियस। तो यहाँ पे वो सभी को प्रीचिंग देते थे, जैसे किसी को मॉरल देना और उसको रिलीजियस के बारे में बताना, तो वो सब सेंट पीटर करते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो का मतलब क्या हुआ, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो साधु संत लोग क्या करते हैं, दूसरों की जगह दूर दूर जाके सभी को रिलीजियस के बारे में बताते हैं और मॉरल कुछ देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। He came to the door of cottage and traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. तो जो सेंट पीटर हैं वो घूम रहे थे, जब वो इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, तो वो चलते चलते एक कॉटेज के डोर पर आ जाते हैं। कॉटेज का मतलब बहुत ही पुरानी और बहुत ही छोटा सा मकान, घर कह लीजिए, झोपड़ी टाइप है। तो उसके दरवाजे पे सेंट पीटर टहलते टहलते, चलते चलते, जब वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, तो जब चलते चलते वहाँ पहुँचते हैं।
जहाँ पर वो क्या देखते हैं, वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी औरत क्या बना रही होती है, केक, और वो कहाँ बना रही होती है, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। हर्थ मतलब जहाँ पे फायर प्लेस होती है, जो प्लेस फायर की होती है, जहाँ पे आग जलती है, उसे क्या कहते हैं, हर्थ कहते हैं। तो मैं अभी आपको हर्थ और कॉटेज दिखाने वाली हूँ कि कॉटेज और हर्थ कैसा होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है कॉटेज, बहुत ही छोटा सा मकान दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही ओल्ड टाइप घर है ये। तो जब सेंट पीटर पृथ्वी का चक्कर लगा रहे होते हैं तो वो ऐसे ही चलते चलते किसी छोटे से कॉटेज के पास पहुंचते हैं। ये जैसे यहाँ पे एक डोर दिख रहा हो, तो वो भी सेंट पीटर भी यहाँ पर जब चलते चलते पहुंच जाते हैं। और फिर वो पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि एक छोटी औरत वहाँ पर केक बना रही होती है। वो केक कहाँ बना रही होती है, हर्थ पर। तो हर्थ क्या होता है, ये देखिए, ये है हर्थ। ये देखिए यहाँ पे फायर प्लेस है ना, या जहाँ पे आग जल रही है, तो वो औरत किसी ऐसी ही जगह पे वो अपना केक बना रही होती है। ऐसा सेंट पीटर देखते हैं। तो इस पोयम में आगे है, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, he asked her from her store of cakes to give him a single one। तो जब इतना वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हो, तो चक्कर लगाते लगाते उन्होंने वैसे भी व्रत रखा था, क्योंकि फास्टिंग का मतलब यहाँ क्या होता है, व्रत। यहाँ पे फास्टिंग मतलब बहुत तेज़ नहीं होता है, यहाँ पे फास्टिंग मतलब हुआ व्रत, उपवास, जो कि आपकी मम्मी लोग भी रखती होंगी। तो वो साधु संत थे, इसलिए उन्होंने भी फास्ट रखा था, और जिनकी वजह से वो बहुत ही चले थे, तो इसलिए उनको वीकनेस भी महसूस हो रही थी। यहाँ पे फेंट का मतलब क्या हुआ, वीकनेस महसूस होना। तो इतना वो चले थे इसलिए उन्हें भी वीकनेस महसूस हो रही थी। और क्योंकि फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और वो एक दिन ख़त्म होने वाला था, तो यानी कि उनका फास्ट भी टूटने वाला था। तो अब फिर इसलिए वो उस छोटी औरत से कहते हैं कि तुम अपने स्टोर ऑफ केक्स से मुझे एक सिंगल वन, मतलब मुझे एक केक दे दो, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। तो चलिए आगे देखते हैं कि उस औरत ने क्या किया। जब वो चलते रहते सेंट पीटर, तो वो उनको चक्कर आने लगते हैं, उनको वीकनेस महसूस होने लगती है, इसलिए वो उस छोटी औरत से केक मांगते हैं अपने स्टोर से। तो वो आगे औरत क्या करती, चलिए देखते हैं। So she made a very little cake, but as it is baking lay, she looked at it, and though it seemed too large to give, तब जब वो सेंट पीटर उससे केक मांगते हैं छोटी औरत से, तो वो क्या करती है, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। तब वो उन स्टोर में से कोई भी केक नहीं देती है, बल्कि वो एक नया केक बनाती है, बहुत ही छोटा सा, सभी केक से बहुत ही छोटा केक वो बनाती है। बट एज इट इज बेकिंग ले, पर जब वो बनाने लगती है और फिर वो देखती है कि ये तो देने में बहुत ही बड़ा लगेगा, मतलब इतना बड़ा मैं केक नहीं दे सकती हूँ सेंट पीटर को। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए, टू लास्ट टू गिव अवे, बट देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसको देने में वो केक बहुत बड़ा लग रहा था, पर उसने बनाया कैसे था, बहुत ही छोटा केक। अपने अकॉर्डिंग तो उसने बहुत ही छोटा बनाया था, पर जब उसे देने को हुआ तो उसे बहुत बड़ा लग रहा था। तब क्या होता है, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done। तो जब वो उस केक को नहीं देती है, फिर वो क्या करती है, दोबारा एक नया बनाती है केक, जो कि उससे भी छोटा बनाती है, जो जिसने जितना पहला बनाया था छोटा, उससे भी ज़्यादा वो छोटा बनाती है। नीडेड का मतलब होता है टू मेक अ डो। डो का मतलब जैसे आपकी मम्मी आटा गूंथती है ना, तो वैसे ही वो औरत भी एक नया डो तैयार करती है केक के लिए, और जो कि बहुत ही छोटा रहता है, पिछले वाले से भी और छोटा। और पर जब वो उसको व्हेन शी टर्न इट ओवर, फिर जब वो पलटती है और उसे देना होता है, तो वो देखती है ये तो पहले जैसा ही बड़ा बन गया, जबकि बनाया उसने बहुत ही छोटा था, पर जब उसे देना होता है तो वो बहुत ही बड़ा लगने लगता है।
तो इस लेक्चर में हम इसी पार्ट तक ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस पोएम में 16 स्टैंजाज हैं। तो हम एक पार्ट में 8 स्टैंजा पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट 8 स्टैंजा पढ़ेंगे। थैंक यू।